प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जो फलन हैं साइन कॉस टैन और उसके उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, इन सभी का अनुपातिक फार्मूला सीखने जा रहे हैं। अनुपातिक फार्मूला में क्या होता है तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। ऐसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमें समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल पढ़ना होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर कोई एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है या फिर बोलेगा बी समकोण है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो कोण दे दिया जाए, या तो ए देगा या फिर सी देगा, क्योंकि बी महोदय क्या किए हैं, पहला ही से उसको रोक के रखे हैं कि बी हम रहू। यानी अगर ए को बोल दे कि ये वाला कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो बच गया दो ये को कोण। अगर बी बोले हैं 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ए बी सी अगर समकोण है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, तो बी तो पहला ही अपना अड्डा जमा लिया। अब बचा कौन? ए और सी। ए और सी। तो अगर ए के अनुसार बोलेंगे तो लंब हो जाएगा बी सी, और सी के अनुसार बोलेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी। यानी लंब में परिवर्तन होता रहता है। अगर बी सी हमारा लंब है तो बच गया जो आधार है। क्लियर है? कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो आधार होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हिंदी में अगर हम इसके अनुसार ए लेते हैं तो ए हमारा लंब हो जाएगा, है ना। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। क्लियर है? अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। इसलिए पहला अक्षर पी है, इसलिए इसको हम पी से सूचित करते हैं। बेस मतलब आधार होता है, बेस मतलब आधार, इसलिए पहला अक्षर बी है कि नहीं है, तो इसलिए स्मॉल बी से इसको सूचित करते हैं। आगे है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसमें पहला अक्षर क्या हमारा है? एच ना, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। क्लियर है? ये सारी थोड़ी सी थ्योरी था पीछे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहते हैं। और आगे पाइथागोरस का प्रमेय जब पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद कुछ एग्जाम्पल वगैरह आएंगे, है ना, तो उसमें पढ़ना होगा पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर उसके लंब और आधार के स्क्वायर करके जोड़ने के बराबर होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पाइथागोरस का प्रमेय कुछ यूज होता है, क्योंकि इसमें त्रिभुज का भी प्रयोग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन जो हम लोग ट्रिक सीखने आए हैं कि अगर अनुपातिक फार्मूला निकालना हो सर तो कैसे याद करेंगे। ऐसे तो हमें मान ली याद है तो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर नहीं याद रह पाया तो बाय द वे कभी हमको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगा। तो बहुत सारे ट्रिक दे चुके हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं इन सभी को भी। ठीक है, सबसे पहला ट्रिक क्या है, जिसको बोलता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। अब देखिए ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला के लिए, और जो आगे पढ़ेंगे तो उसमें पीवीएच का फार्मूला यूज होगा, और इसमें क्या है, लंब कर्णाधार का फार्मूला का यूज होगा। तो लाल बटा कक्का है, इसका अनुपाती ये, इसको बटा समझ लेंगे हम लोग। क्या समझ लेंगे? बटा। एल बटा के आया, पहला बॉक्स में क्या आ गया? एल बटा के। तो एल बटा के में क्या आएगा? साइन थीटा। ए बटा के में कॉस थीटा, और एल बटा ए में टैन थीटा। और इसका हमने उल्टा लिख रखा है कि अगर साइन का उल्टा पूछेगा तो कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बोलेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो नहीं याद आया तो एक सिंपल सबसे फेमस है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में पहला एल है और दूसरा के है, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्लियर है? एल से लंब, है ना, एल से लंब, के से कर्ण, और ए से आधार। इतना, ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना, यानी कि एल बटा के ये सब याद रख लेना है। ये सब नहीं है, ये आपको थ्योरी दिया गया है, मतलब एक थ्योरी नहीं बोल सकते हैं, ट्रिक दिया गया है। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। होगा कि नहीं होगा? और इधर टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्लियर है? लंब बटा आधार।
और ये वीडियो को लास्ट में एक नया मिलेगा कि अगर बाय द वे कभी हम तरीके भूल गए क्या होगा सर, हम थोड़ा भुलक्कड़ टाइप के हैं सर, अगर गलती से तरीके भूल गए तो आप क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में बताया जाएगा कि इस ट्रिक को भूलने के बावजूद भी आप कैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्या होगा आगे देखते जाइएगा, इन्हें क्या स्किप करके भाग जाइएगा तो मौके नहीं मिलेगा फिर सीखेंगे। ऐसे बताया पड़ता है ना, तो लड़का सब समझदार है, भाग जाता है। सही बात है, सही बात है ना। हाँ चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्योंकि इसका ट्रिक हमने क्या बताया, एल बटा के हो जाएगा, एल से लंब, के से कर्ण। उसी प्रकार से ए बटा के है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, क्योंकि ए से आधार, के से कर्ण। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर एल बटा ए, तो एल से हो गया लंब, ए से आधार। पहला ट्रिक समझ में आ गई। चलते हैं हम सेकंड ट्रिक में। सेकंड ट्रिक थोड़ा धांसू एकदम है ना, पाकिस्तान को धो डाला है, समझो। पाकिस्तान कैसा है, भूखा पड़ा है। पाकिस्तान कैसा है, और हिंदुस्तान कैसा है, हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से देखिए, पाकिस्तान का पहला अक्षर पी, हिंदुस्तान का पहला अक्षर एच होता है, इसीलिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा पी बटा एच। और पी का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। उसी प्रकार से एच है, एच को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का एच, और एच से क्या, कर्ण, इसीलिए पी बटा एच आया। वही चीजें हैं लंब बटा कर्ण है, क्योंकि लंब को ही हम पी से सूचित करते हैं, कर्ण को ही एच से सूचित करते हैं। इसीलिए हमारा साइन थीटा बराबर हो गया पी बटा एच बोले या फिर लंब बटा कर्ण बोले। समझ में आ रही है। चलिए, तो पहला से क्या आ गया, पी बटा एच, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा से। अब सेकंड बॉक्स में क्या है, भूखा पड़ा, क्या पड़ा है, ठीक है, सॉरी ये हरा है, भूखा पड़ा यहाँ था, भूखा नीचे क्या हरा है ना, तो भूखा का पहला अक्षर बी और हरा का पहला अक्षर एच, ठीक है, इसलिए क्या हो गया बी बटा एच। भूखा का बी, हरा का एच, इसलिए बी बटा एच। क्लियर है। उसी प्रकार से पड़ा का पी और बहरा का बी, पड़ा का पी और बहरा का बी, इसलिए tan थीटा बराबर पी बटा बी। समझ में आ रही है। चलो दूसरा ट्रिक भी समझ में आ गया। ट्रिक नंबर 2 क्या था, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस प्रकार से हम लोग बटा करके निकाल लेंगे। क्लियर है। और बाकी इसका उल्टा है, उल्टा में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस प्रकार से पी बटा एच का होगा एच बटा पी। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो एच बटा बी। tan थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा, इसका उल्टा करेंगे बी बटा पी। हो गया। सबको समझ में आ गई। चलिए अब ट्रिक नंबर 3 है ना, एक मूवी था चौक एंड डस्टर, चौक एंड डस्टर। उसमें विद्या बालन हीरोइन है, उसमें हकलाती है, तो उसी से हमने एक ट्रिक सीखा है। पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। लेकिन जब ये ट्रिक सिखा रहे थे तो उनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनको डांटते हैं कि ये सब क्या सिखा रहे हो, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। तो देखो, सिखाने के लिए कोई भी तरीका का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है कि आप केवल ट्रिक रहेगा याद तब ही आप याद कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि लास्ट में हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ट्रिक के भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, या आप लोगों को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो तरीका कोई भी हो, हमको याद रखने से मतलब। क्लियर है। ट्रिक क्या होता है, थोड़ी देर के लिए है ना, याद रहा तब ठीक है, नहीं याद रहा तब मामला गड़बड़। क्लियर है। तो अब इसमें क्या है, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल, इसमें सारा चीज आ गया, साइन का स्टैंड सब चीज आ गया। पंडित का पहला अक्षर पी से शुरू होता है और हरे का पहला अक्षर एच से शुरू होता है। इसी प्रकार से सोना का पहला अक्षर एस से शुरू होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा पी मिल गया, एच मिल गया, एस मिल गया, मतलब साइन थीटा बराबर हो गया पी बटा एच। और पी को क्या कहते हैं, लंब, एच को क्या कहते हैं, कर्ण, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस फार्मूला से डायरेक्ट मिल गया साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ा। अब दूसरे बॉक्स में है भोला हरे चांदी, ये ना।
तो भोला का पहला अक्षर बी से शुरू होता है, हरे का पहला अक्षर एच से शुरू होता है, चांदी का सी से, कॉस है ना। अब चांदी अगर कहते हैं सी एच से क्या होता है, लेकिन यहाँ सी से यहाँ लिया जाता है, पहला अक्षर एच है कि नहीं है, सॉरी सी है कि नहीं है, तो इसीलिए चांदी का सी आ गया, सी से हो गया कॉस, भोला का बी और हरे का एच। इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। और बी का मतलब क्या होता है, आधार, और एच का मतलब कर्ण। क्लियर है, समझ में आ रही है सबको। चलिए अगला है प्रसाद बोल तोल, यही ना होगा जी। मेन रूप सबको ऐसे याद रखना है, फिर बॉक्स में ऐसे ऐसे छांट लेना है ना। गांव घर में कित कितना खेला है ना जी, बस ऐसी बॉक्स होता है ना, ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं है बीच में। ठीक, तो प्रसाद का हो गया पी, बोल का हो गया बी, और तोल का हो गया टी। तो टी फोर टैन थीटा, बी फोर सॉरी पी फोर क्या प्रसाद था, प्रसाद का पी आया, पी से परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और बी से क्या हुआ बोल, बोल में बी है, बी से बेस होता है, तो बेस का बी, बी मतलब आधार। तो इस प्रकार से हमारा सारा फॉर्मूला एक ही चीज़ को बता रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्लियर है। अब लास्ट एक ट्रिक है, ट्रिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, काम एक ही हो रहा है ना, बस एक चीज़ ध्यान देना। अब ये कैसा सेंटेंस है ना, इंग्लिश वाला सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस आप याद रख लिए तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेगुलर मिलता जाएगा। जैसे क्या बताया, सम पीपुल हैव क्यूरली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपुल हैव क्यूरली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो सम का पहला अक्षर एस, पीपुल का पहला अक्षर पी, और हैव का पहला अक्षर एच। तो इससे हो गया साइन थीटा बराबर पी बटा एच, काम खत्म। इधर उधर जाने की जरूरत पड़ा, तुरंत सम पीपुल हैव, सम से ए साइन थीटा, पी से लंब और एच से कर्ण। तो इसी प्रकार साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या फिर पी बटा एच। अगला लाइन था क्यूरली ब्राउन हेयर, क्यूरली ब्राउन हेयर, क्यूरली का हो गया कॉस थीटा, होगा ना बुआ, ब्राउन का बी और हेयर का एच, इसलिए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। ठीक है, इसका क्या था, साइन से हो, सम से था साइन थीटा हो गया था ना बुआ, और पी से लंब और एच से कर्ण, ऐसे याद कर लेना। अब आया टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली मतलब टाइटली से टैन थीटा निकला, पी बटा बी है कि नहीं, हो गया खत्म। तो एक लाइन में पूरा का जवाब मिल जाता है। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, है ना, लंब बटा कर्ण। इस प्रकार से क्या पढ़ते हैं, सम पीपुल हैव क्यूरली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपुल हैव, यहाँ से एक हो साइन थीटा, क्यूरली ब्राउन हेयर से कॉस थीटा, टाइटली पुल्ड बैक से टैन थीटा। बेजम गया। ये चार ऐसे ट्रिक थे जिससे आप अनुपातिक फार्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन सर हम भुलक्कड़ हैं, गजनी टाइप के हैं, तब क्या करें, तो गजनी टाइप के हैं तो इलाज कराना पड़ेगा, है ना। अब उससे कुछ अलग है तो यहाँ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा कि गलती से सारा ट्रिक हमारा क्लीन बोर्ड हो गया, तब कैसे याद रखेंगे सर। तो हम है ना, हम है कि नहीं है, सच्चे में है, तो मिटाना पड़ेगा। इधर वाले मिटार देते हैं, ठीक है। देखिए बउआ, समकोण त्रिभुज में तीन चीज है, ये है लंब, आधार, कर्ण। और मेन रूप से हमको तीन गो यादें करे पड़ता है, साइन कॉस टैन। तो तीन गो इन्हें मिल गया, तीन गो इन्हें मिल गया, बात खत्म हो गया। खत्म का हुआ, अभी शुरू हुआ है ना। सबसे पहले क्या लेंगे, साइन थीटा, दूसरा में कॉस थीटा, और तीसरा में टैन थीटा। ये इसलिए बता रहे हैं कि गलती से भूला गए तब क्या करेंगे सर। लंबा लंबा ट्रिक है, ट्रिक में याद करते रहे तो दो चार गो चीज हल ही याद कर लेते भले। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा सर, तो बोले हैं साइन कॉस टैन को याद रखना है। साइन कॉस, पहला में लंब आता है हर किसी के मुंह पर, दूसरा नंबर में आधार आता है हर किसी के मुंह पर, और तीसरा नंबर में कर्ण आता है हर किसी के मुंह पर। लेकिन कर्ण को छल से कवच कुंडल लेकर के मार दिया गया था। हमारे जो दानवीर कर्ण थे,
कर्णस्य दान वीरता संस्कृत में भी पढ़ना है ना। तो इंद्र महोदय, इंद्र भगवान है ना, छल पूर्वक उनसे कवच कुंडल मांग लेते हैं। पढ़े हैं ना हम लोग। तो क्या करें, अब यहाँ से तो इनका लिस्ट खत्म हो गया, तो बच गया यही दोनों अभी, लंब और आधार। तो लास्ट में क्या करना है, पहला नंबर में लंब लिखना बउआ, दूसरा में आधार लिखना, तीसरा में दोनों को लाके चिपका देना। तो ऊपर में कौन चीज था, लंब, और नीचे में आधार। तो कर्ण को यहाँ से तो लिस्ट कट गया, लेकिन उनके अच्छे मित्र थे दुर्योधन। अच्छे मित्र कौन थे, दुर्योधन। वो अंगराज के मालिक बनाए थे उनको। पढ़े हैं ना हम लोग। तो दुर्योधन जी बोले कि देखो हम तुमको अंग देश के राजा बनाते हैं, ठीक है, मुंगेर और समस्तीपुर। क्लियर है, समझ में आई। तो याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, लंब आधार दोनों एक साथ, लंब बटा आधार। बच गया कर्ण, काय कि कर्ण को छोड़ नहीं सकते हैं, भले दुनिया भूल जाए, है ना, लेकिन ला करके फिर लटका देना है। तो पहला में लंब, दूसरा में आधार, तीसरा में दोनों, लंब बटा आधार। अब बच गए कर्ण, तो दोनों के नीचे डाल देंगे कर, हो गया, फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। कोई ट्रिक की जरूरत पड़ा तो अगर ट्रिक भूल जाइए तो ये जिंदाबाद है। क्लियर है, चलो समझ में आ गया सबको। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बाकी आपको ट्रिक से ये अच्छा लगता है तो ट्रिक में जो आपको याद रखना है आपकी मर्जी, क्योंकि याद आपको रखना है, समझाना मेरा काम था, सीखना आपका काम है। अगर सीख गए तो अच्छी बात है, आगे दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।